सलाम सभी को, स्वागत है आपका टीजे स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है तेजस। आज हम पढ़ेंगे जो कार्बन है इस कंपाउंड का जो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा हार्ड टॉपिक भी है, बच्चों को कम समझ में आता है, उसको आज हम पढ़ेंगे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और बाद में हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इसमें जो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे C5H12, C4H6, C3H6, इनको हम क्या नाम से बुलाते हैं, इनका नामकरण करेंगे। कुल मिला के बात आप इतनी समझ लो, आज हम इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है इसमें ये करना है, जो प्रीफिक्स है, जो उपसर्ग है, उसको प्रत्यय के साथ जोड़ना है। मतलब एक आगे जोड़ना है, एक पीछे जोड़ना है, बस इतना सा ये काम है, ये हमें करना है। इसके लिए हमें दो चीज को रटना पड़ेगा, ये कह लो आपको रटना ही पड़ेगा। दो चीजें जो है, एक तो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आता है आपके ये कार्बन कंपाउंड के कार्बन नंबर से उनके कंपाउंड के नाम, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम याद करेंगे, जैसे ये है C1, अगर एक कार्बन है तो उसे हम कहते हैं मेथ, दो कार्बन है तो उसे कहते हैं एथ, तीन कार्बन है तो हम उसे कहते हैं प्रोप, ऐसे 4 को ब्यूट, 5 में पेंट और 6 को हेक्स। आपकी किताब में इतना का ही है और आगे भी इसमें होते हैं, पर आपकी किताब में सिर्फ इतने ही है। तो इनके याद करने की ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। मैप बीपी है, माप बीपी है, माप मैथ एथ, एथ को प्रोनाउंस हम ए से प्रोनाउंस करते समय ए का साउंड आता है, तो माप एम, मैथ आप ए का साउंड आ रहा है एथ, माप पी, प्रोप बीपी, बीपी जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको, तो बीपी, बी से ब्यूट, पी से पेंट और हे से हेक्स। तो ये चीजें याद करने की ट्रिक है। आपको 6 तक ही याद करना है, ज्यादा याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये आता है सफिक्स, जो प्रत्यय जुड़ता है पीछे वो। इसमें आपको 3 चीजें याद करनी है बस, उनके नंबर और हाइड्रोजन एटम के अनुसार पर। जैसे एन, ये इनके पीछे जुड़ता है और सिर्फ ये जुड़ता है, और इन बाकी ये नाम है इसका पूरा, ये किसी पीछे नहीं जुड़ता है, सिर्फ ये एन, इन और आइन ही जुड़ता है। तो कैसे पहचानना है कि एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, उसको ये पहचानने का तरीका ये है, जैसे CnH2n+2 है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया C4H10, तो आपको इसमें से पहचानना है कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो हम क्या करेंगे, C4 है तो कार्बन के मॉलिक्यूल 4 है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, इसका डबल से +2, मतलब डबल +2, तो डबल +2 जैसे CnH2n+2। तो ये जो 4 है, जो कार्बन के मॉलिक्यूल है, इसे हम N बताते हैं, ये होता है N। तो ठीक है, तो +2 तो हमें पता चल गया वही, यहाँ ये बन रहा है इससे, तो हम N लिख देंगे। तो ये N इसके पीछे जुड़ जाएगा, 4 पे क्या आता है पेंट, ब्यूट के पीछे जुड़ जाएगा तो ब्यूटेन। ऐसे हमें करना है इसको, ऐसे ही हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखें तो इन का कैसे पता चलेगा, जस्ट डबल हो। जैसे आपके पास C की वैल्यू 2 है तो H की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये आपके इन ग्रुप में आएगा, क्योंकि 2 है और 2 से जस्ट डबल है मतलब ये, इसमें ये 2 है N, तो इससे जस्ट डबल 4, तो ये आएगा इन। तो C2 एथ, इन, इथीन, ठीक है। अब आता आइन, आइन का मतलब डबल से 2 कम। जैसे हमारे पास है C3H4, तो क्या होगा, 3 का डबल 3 होता है N, इसका डबल 6, और 6 में से 2 कम है तो 2 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइन, तो क्या बन जाएगा C3 प्रोपाइन, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये इन और आइन होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो एन होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगती है और इसमें डबल बॉन्ड लगती है, और जो इसमें है इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगती है। तीन बॉन्ड है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जो अनसैचुरेटेड है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो है सैचुरेटेड। तो जो आपके इन और आइन होते हैं उसमें एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आपके मीथेन और मिथाइन नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन की वैल्यू 1 है तो आप उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाओगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बना सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इसमें कार्बन की वैल्यू 1 ही है
आप डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन के बीच में ही लगता है, तो एन की वैल्यू एक से ज्यादा होनी जरूरी है, मतलब 2 3 4 5 6 इनमें से ही होना इसमें चलेगा, इन और आइन में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, तो जैसे C2H4 है, तो C2 मतलब एथ, जो आपको याद कराया था, माप BP है Ma एथ। फिर H4 से हमने ये दिख रहा है कि भाई 2 से डबल है तो डबल होगा तो क्या आएगा, ईन ग्रुप, तो इथीन, एल्कीन ग्रुप का इथीन। ठीक है, इजी। फिर CH3 CH2 इसको देख के बच्चे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, सबसे पहले इसको क्लब अप कर लो, मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल लिख के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो C3H8 क्या है, 3 का डबल 6, 6 + 2 है, तो ये है, तो ये होगा एन ग्रुप, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। अब हम इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, मतलब चित्र बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर में जो पिछले वाला टॉपिक था नोमेनक्लेचर, उसका बहुत काम रहेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, प्रोपेन, ईन, ये कार्बन के मॉलिक्यूल, इन सब का आपको पता चलेगा। इसके लिए वो आपको समझना जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर ही आप वापस इस वीडियो को यहाँ से देखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 3 रूल्स है हमारे पास, तीनों रूल्स को हमको ध्यान से देखना है, बस ये काम हो जाएगा। 1 नंबर तो आपको फिक्स है, मान के चलो, बस इतनी सी चीज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले उनको ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, इतना सा काम। सबसे पहले इतना सा काम करो, कोई डबल बॉन्ड नहीं, बाद में चेक कर लेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। पहले तो हमें पता होगा कि भाई कार्बन के मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, उतने मॉलिक्यूल्स करके उनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में क्या, आफ्टर दैट यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज। जैसे हमको पता है जो कार्बन को होती है ना, 4 की जरूरत होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो ना तो चार्ज गेन कर सकता है ना चार्ज शेयर कर सकता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि मतलब बांट देता है अपने चार हाथ है उसके, 4 हाथों को भर देता है वो। तो सबसे पहले जो उसकी वैलेंसी से 4 हाथ है, उन 4 हाथों में हमको हाइड्रोजन भरना है। ठीक, अगर अवेलेबल H एटम्स आर लेस देन रिक्वायर्ड, जैसे H एटम्स रिक्वायर्ड, H एटम 3 है और रिक्वायर्ड है 6, मतलब 4 रिक्वायर्ड होते हैं, 3 ही है, और एक कार्बन में 4 रिक्वायर्ड होते हैं, 4 हाथ उसके भरने जरूरी है। तो उसमें क्या, अगर रिक्वायर्ड कम है तो सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगानी है। तीनों रूल समझ गए? ठीक है, पहले आपको कार्बन लगाने, कार्बन ऐसे कर दिया आपके, फिर हाइड्रोजन लगाने ऐसे, और अगर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इतनी है, मान लो इतनी है, तो क्या डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसकी वो वैलेंसी जो है पूरी हो जाएगी। बस सिर्फ इतना सा काम है। तो अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना, फंक्शनल ग्रुप का नाम, और 2 फंक्शनल ग्रुप है जिनको मैं डीपली स्टडी करना है, वो अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपेन का लिखा हमने C3H8, C3 3 पर प्रोप और डबल +2 तो एन, तो प्रोपेन। तो इसका हमने ये चित्र बनाया, 3 है तो पहले 3 को बना दिया। ठीक है, फिर 8 है तो 8 को कैसे करके भरना है, तो देखो अब सारे कार्बन के 4 हाथ भर गए, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, मतलब कौन सा भी ऐसा नहीं है जिसके एक साइड खाली है, सब भर गए। चलो ठीक है, ओके डन। ये H C आपका है C2H4, इथीन है, अनसैचुरेटेड है, तो आपको पता नहीं चला, वाले आपको पता ही नहीं, अपना अनसैचुरेटेड डायग्राम बनाया सीधा। अब समझ लो मैं आपको ये मिटा दूं, अब मैं बोलूँ इसका डायग्राम बनाऊं, तो आप क्या करोगे, सर इसमें क्या सिंपल सा है, C करा, H H H और एक सर बाकी है तो इसमें कर दिया और डबल बॉन्ड लगा दी। सर सही तो है, H H H हो गए, ठीक है, नहीं,
ये गलत है, क्योंकि कार्बन के हमने पढ़ा 4 हाथ होते हैं। यहाँ पर आपने कितने हाथ बना दिए बेचारे के, 1 2 3 डबल बॉन्ड 4 5 हाथ कैसे बना दिए, गलत है ना। तो इसको इस प्रकार से बनाना है कि 4 से ज्यादा ना हो जाए कहीं, इस प्रकार से आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगानी है। तो इसका कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है, H C डबल बॉन्ड C, ठीक है। H एक हो गया, एक यहाँ लगा दो H, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। इतनी चीज थी, ये नहीं 5 6 हाथ कर दो, नहीं इतना नहीं। अब ये है, इसमें आपको क्या करना है, C3 है, H4 है, तो है क्या हमारा प्रोपाइन है, क्योंकि डबल -2 प्रोपाइन, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमने लगा दिए। अब क्या करना है, H4 लगाना है। ये नहीं 1 के 4 इसमें 3 लगा के इधर बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड, नहीं। कितना हाथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाथ हो जाएंगे, इतने हाथ नहीं, हाथ रहना चाहिए 4, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मामला यहाँ पर हमको रख के चलना है। 2 सिचुएशन है, ना ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ये सिचुएशन हमको लेके चलनी है, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, ये हमने बनाया। तो देखो इसके कितने हाथ है, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, ठीक है। सबकी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसा करके हमारा जो स्ट्रक्चर वाला है वो कंप्लीट होता है। 5 चीजें हमने सीखी। 5 चीजें क्या थी, सबको पहले कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट कर दो, फिर हाइड्रोजन एटम लगाओ उनकी रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर अगर हाइड्रोजन हमारे पास है वो कम है जितने रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको यह करना है कि आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं, ठीक है। और फिर 2 चीजें हमने सीखी, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो अगर आप इस फॉर्मूले से बना के देखोगे इससे, तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इनको इस थ्योरम से याद करना है, जो थ्योरम है रट्टा मार। तो आपको इन दोनों को रट लेना है। और मेरे अनुसार ये क्वेश्चन इस बार आपको बोर्ड में मिल भी सकता है, तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं। बाकी आपको इनको अपनी नोटबुक बना लेना है और इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है इनको अच्छे तरीके से। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, कार्बन के मॉलिक्यूल 6 होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 12 होते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको इस प्रकार से बनाएंगे गोल, और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इससे क्या है, इनका ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है 4 का। जैसे ये कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 बन रहे, ये 1 2 3 4, ठीक है, बन रहे। तो इस प्रकार ये साइक्लोहेक्सेन है। फिर आता है बेंजीन। बेंजीन जो कि इस बार पेपर में आने की सबसे ज्यादा चांसेस है इसके। तो इसमें क्या है कि आपको कार्बन के मॉलिक्यूल चाहिए पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक और फिर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल सब बना लेना है गोला जैसा, साइक्लो जैसा साइकिल। फिर आपको एक कार्बन से एक कनेक्ट कर देना है। फिर आपको एक छोड़ के एक 3 डबल बॉन्ड लगा देनी है। 6 सिंगल बॉन्ड थी, 1 2 3 4 5 6, 3 में डबल बॉन्ड लगानी है, एक को छोड़ के एक, जैसे इसके छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, ऐसे करके। तो अब आप देखोगे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 2 चीजें आपको याद कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।